हाय एवरीवन, वेलकम बैक डिज़ाइन इन फरहद फैशन। आज यहाँ पर हम मॉडर्न इंस्पायर्ड ड्रेस को रिक्रिएट करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही वायरल ड्रेस हो रही थी। जब से हानिया आमिर ने मेरी ज़िंदगी है तू सीरियल में इस ड्रेस को पहना है, तब से ये ड्रेस और भी ज़्यादा वायरल हो गई है। तो मैं इसको ड्रेस को बनाऊंगी और इसकी किस तरह से फिटिंग देनी है वो आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारी कमेंट आए थे कि मैम इसकी लूज़ है ड्रेस और आपकी टाइट है। तो वो जो मैंने ड्रेस बनाई है, जो कि आप ये पिक देख रहे होंगे, इस तरह की मैंने ड्रेस बनाई है। मेरी चैनल पर जाके विजिट करिएगा तो वो ड्रेस देखिएगा। मैंने उसको पार्टी वेयर ड्रेस बनाया हुआ है और मैंने अपनी फिटिंग से बनाया था। ये सीरियल में तो हानिया आमिर ने बाद में पहना है, तो ज़्यादा लूज़ है, तो मैंने कहा कि क्यों ना फिर से अपने व्यूवर्स के लिए लूज़ में फिटिंग देकर इस डिज़ाइन को रेडी किया जाए। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और जिनको फिटिंग वाली ड्रेस चाहिए तो उस वीडियो को आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। ड्रेस को रेडी करने के लिए हमें 5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा और लेस जो हम लेंगे वो 7 मीटर लेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक की क्या डिटेल होनी चाहिए, तो यहाँ पर फैब्रिक हम जो लेंगे वो यहाँ पर रॉ सिल्क लेंगे जिसमें शाइनिंग होती है, और जो लेस लेंगे वो सिल्वर कलर की लेस लेनी है। और यहाँ पर मैंने दुपट्टे के लिए भी लेस ले ली है। मैं दुपट्टा भी रेडी करूँगी और साथ में शरारा भी रेडी करूँगी। तो पूरे वीडियो में आपको शरारा और कुर्ती और दुपट्टा की पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो मैंने पैजामे का अलग लिया है और कुर्ती के लिए अलग लिया है। तो अगर आप अलग अलग फैब्रिक लेते हैं तो 2.5 मीटर हमें यहाँ पर पैजामे का फैब्रिक चाहिए होगा और जो हमारी ड्रेस है उसके लिए 3 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो फैब्रिक हमारा वो जिनीचू है। यहाँ पर हम लाइनिंग के साथ इस फैब्रिक को यूज़ करेंगे। तो अगर आप लाइनिंग वाली ड्रेस बनाना चाहें तो ये वाला फैब्रिक ले लें, नहीं तो आप रॉ सिल्क लेके ये ड्रेस रेडी कर सकते हैं। फैब्रिक पहले ओपन करके हमें 2 पार्ट में रखना है, फिर 4 पार्ट में जो फोल्ड करेंगे और जितना हमें दामन रखना उतना फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम दामन जो ले रहे हैं वो 25 इंच का ले रहे हैं, तो 25 का हाफ लेते हुए हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया हुआ फैब्रिक। और फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ जो ले रहे हैं वो 48 इंच की लेंथ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर सीधा मार्क करते लेंथ से फैब्रिक को अलग कर लेंगे, स्लीव्स के लिए अलग निकाल लेंगे। शोल्डर का यहाँ पर हम हाफ पार्ट लेंगे 7 इंच, शोल्डर को डाउन करेंगे 1 इंच पे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। शोल्डर अक्सर सेम होता है सबका, तो आप इसी साइज़ का शोल्डर रख सकते हैं। आर्मोल्स के लिए यहाँ पर हम 7 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें चाक कितने ओपन रखने, जहाँ तक कि हमें स्ट्रिप को लगाना है वो हम यहाँ पर 20 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पर एक 20 इंच की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने वेस्ट वाली लाइन भी ले लेंगे। यहाँ पर 40 इंच यानी कि 14 इंच पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। सबको यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि चेस्ट हमें कैसे लेना है, तो चेस्ट जो हम लेंगे वो चेस्ट का हमें मेजरमेंट लेना है, पूरा राउंड हमें चेस्ट देखना है कितना हमारा आ रहा है। फिर उसमें नॉर्मली हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, बट हमें यहाँ पर कुर्ती को लूज रेडी करना है तो उसमें हम यहाँ पर 6 इंच की लूजिंग देंगे। फिर पूरा टोटल करने के बाद उसका 1/4 निकालेंगे यानी कि चौथाई भाग निकालेंगे। तो हमारा 38 इंच का चेस्ट था, उसमें हमने 6 इंच की लूजिंग दी। फिर हमारा यहाँ पर हो गया 44 का यहाँ पर 11 इंच आया 1/4 में, तो हमने यहाँ पर इसका 11 इंच पे मार्क कर लिया। फिर हम यहाँ पर वेस्ट ले रहे हैं 10 इंच का, ठीक है। तो 10 इंच मैंने इसी तरह से पूरे वेस्ट और हिप और जो क्या कहते हैं चेस्ट का माप करने के बाद फिर हमने यहाँ पर मेजर कर लिया, अपना यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो आपको इसी तरह से पूरी अपने साइज़ की मेजरमेंट लेना है। फिर पूरी जैसे हम नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर पहले मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद हम स्ट्रिप के लिए फैब्रिक को अलग करेंगे। फिर इस तरह से हमें शेप देना है जो भी हमने मार्किंग करी है। फिर यहाँ से हम अंदर की साइड की जो स्ट्रिप हम लगाएंगे वो 4 इंच की लगाएंगे, तो फोल्ड करते हुए हमारी आएगी। तो यहाँ पर हम 2 इंच की आएगी, तो 2 इंच इस तरह से हमें अंदर की साइड को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये अंदर की साइड को मार्क होगा और इस वाले पार्ट में हमें यहाँ पर नॉर्मली जैसे हम फिटिंग वाले पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं उसी तरह से ये वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी। अब यहाँ पर हम अपने आर्मोल्स की गुलाई देंगे, तो गुलाई हमें सिर्फ यहाँ तक देनी है जहाँ तक कि हमने ये मार्किंग करी अंदर वाले पार्ट की। पहले हमने एक राउंड फ्रंट वाले पार्ट के लिए लगाया, फिर दूसरे हमने यहाँ पर बैक वाले पार्ट के लिए आर्मोल्स की मार्किंग करी है। अब हमें चाक किस तरह से रखने हैं, तो चाक हम अंदर की साइड से रखेंगे और दामन हम जो लेंगे वो थोड़ा सा चौड़ा ही लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था
25 इंच का हमने यहाँ पर दामन रखा हुआ है। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज़ बनाते हैं तो वो आप अपने आगे अकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा दामन हम यहाँ पर पूरा इस तरह से ए लाइन का लेते हुए जाएंगे। तो अब आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल से इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोगों को कटिंग करने में दिक्कत नहीं आए और बहुत ईजी तरीके से आप लोग इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। देखिए जो हमारा दामन वाला पार्ट था वो मैंने ए लाइन का बताया, मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया हुआ है। पूरा इस तरह से ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो जो बाकी फैब्रिक जो हमारा ये साइड से निकलेगा उसी से हम अपनी ये साइड वाली स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी पहले मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये वाला साइज़ कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा 12 इंच आ रहा है जहाँ तक कि हमें चाक ओपन रखने हैं। तो हमें चाक ज़्यादा नीचे नहीं रखने, ऊपर की तरफ ही रखने हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप की चौड़ाई लेंगे वो हम यहाँ पर 5 इंच से कटिंग करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारे यहाँ पर सिलाई में जाएगा, ठीक है। और फिर लेंथ हम जो है क्या कहते हैं, जो हमने 12 इंच पे मार्क जो नापा है उतनी ही लेंथ हमें रखनी है। बट यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं ताकि जो सिलाई में जाएगा फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये पार्ट कट कर लिया है। अब हमने ये पार्ट कट होने के बाद अगर आपकी लाइनिंग वाली कुर्ती नहीं है तो आपकी बस ये कटिंग हो गई है, ठीक है। अगर आपकी लाइनिंग वाली कुर्ती है तो उसके बाद आपको लाइनिंग वाला पार्ट कट करना है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ये हल्का सा हमने हल्की सी कली टाइप की दे दी है ताकि हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है आर्म होल्स में आएगा वो कम रहेगा और जो चाक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर हम जो ऊपर की स्ट्रिप हमने कट करी वो 4 इंच की ली है और चाक वाले पार्ट से हमने यहाँ पर 5 इंच की ली है। तो रेडी होके 3 इंच ऊपर आएगा और 4 इंच यहाँ पर चाक वाले पार्ट से आएगा। नेक हम ले रहे हैं बोट नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस हमने 4 इंच ली है, डीपनेस हमने यहाँ पर 4 इंच ली है और बैक नेक के लिए हमने 3 इंच डीपनेस ली है। पूरा नेक पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना एक पार्ट अलग कर देंगे बैक पार्ट के लिए और फिर उसके बाद हम ये आर्म होल्स भी कट कर लेंगे फ्रंट के लिए और बैक और नेक भी कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है और लाइनिंग वाले पार्ट को हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी कटिंग किया हुआ पार्ट है अपर पार्ट जो है उसको सेम इसी तरह से रखना है और कटिंग कर लेना है। जो हम इसमें लाइनिंग लगा रहे हैं वो सिर्फ हम कमर तक के लगा रहे हैं, पूरी लाइनिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ये बना लेना है। नॉर्मली भी आप कोई भी कुर्ती बनाते हो उसमें भी इसी तरह से लाइनिंग लगाएंगे जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। आप कोई भी सूट वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी लाइनिंग लगा सकते हैं। ये जो साइड वाली स्ट्रिप कट करी थी उसके लिए भी हम यहाँ पर लाइनिंग वाला पार्ट कट करके निकाल लेंगे और स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 22 इंच और फिर इस तरह से 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल्स लेंगे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच का क्योंकि हमें यहाँ पर लूज़ ही बनाना है और इस तरह से स्लीव्स का शेप दे लेंगे और मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच का और ये वाला शेप हमें इस तरह से देना है और स्लीव्स की यहाँ पर हम सिंपल कटिंग कर लेंगे और अंदर की साइड को भी हाफ इंच पे फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पर हम शरारा की कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 पार्ट में रख लिया है और इस तरह से हल्का सा हमें सिर्फ घेर देना है, ज़्यादा घेर वाला शरारा नहीं रेडी करना है। लेंथ हमें इस तरह से लेनी है 40 इंच की हम यहाँ पर लेंथ लेंगे और उस साइड भी हम नाप लेंगे 40 इंच आ रहा है पूरा, ये यहाँ पर हम सर्कल कट कर लेंगे। क्रॉच की लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 13 इंच पे, यहाँ पर क्रॉच की लेंथ लेनी है, यहाँ पर नाप लिया हमने और फिर उसके बाद अंदर की साइड को हम 1 इंच पे जाएंगे और इस तरह से हमें शेप देते हुए क्रॉच का यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा उसके यहाँ पर हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इस वाले पार्ट में यहाँ पर हल्का सा जॉइंट आएगा तो यहाँ पर वी शेप में हमें यहाँ पर जॉइंट इसका कट कर लेना है और यहाँ पर हम बेल्ट के लिए 4 इंच की बेल्ट की चौड़ाई लेते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती की सिलाई लगाते हैं। हमने यहाँ पर बकरम लगा के इसको पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा लॉक करते हुए ये यहाँ पर स्टिचिंग करी है। तो यहाँ पर चाक में हमने अलग से स्ट्रिप लगाई हुई है। तो आप अगर लाइनिंग वाला ही बना रहे हैं तो अलग से स्ट्रिप लगाइएगा, नहीं तो नॉर्मली आप चाक को उसी में ही फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा हमने यहाँ पर लाइनिंग वाला पार्ट यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। पूरी रफ स्टिचिंग यहाँ पर हमें करनी है।
पूरे पार्ट में हमें इस तरह से नेक में भी रफ स्टिचिंग करनी है और ये बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर फिटिंग भी देता है और बहुत अच्छा लुक आता है लाइनिंग लगाने से। अब यहाँ पर चाक और दामन हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, इसको भी हम सिलाई लगा लेते हैं। सारे पार्ट में हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, चारों पार्ट में हमें यहाँ पर इस तरह से ही सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने पूरा लाइनिंग के साथ में इस पूरे पार्ट को रफ स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं, पूरी हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया। इसी तरह से आपको दोनों पल्लों को रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर स्ट्रिप भी हमने रेडी कर लिया है। अब ये वाले पार्ट में हम लेस को लगा लेंगे, तो लेस जो हम लगा रहे हैं वो सिलाई से नहीं लग सकती थी, इसलिए हमने ग्लू लिया है। ग्लू की मदद से हम इस लेस को लगा रहे हैं। अगर आप कोई लेस ऐसी लेस यूज़ करते हैं जिसमें सिलाई लगेगी तो वो आप मशीन से इस लेस को लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हमने दोनों साइड में हमें इस तरह से स्ट्रिप लगानी, तो स्ट्रिप को रखना किस साइड से है एक बार मेजर कर लेना है कि यहाँ पर हमें मेरा 20 इंच आ रहा है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड में हमने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक वाले पार्ट में लेस को लगाएंगे। इसको भी हम ग्लू की मदद से पहले लेस लगा लेंगे नेक वाले पार्ट में, फिर हम यहाँ पर साइड में ये लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पूरी लेस लगा लेनी है। और ये वाला जो ग्लू होता है, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी कमेंट आ रहे थे मैम ये ग्लू निकल जाता, बट ये ग्लू बहुत अच्छा होता है। आप इसे ट्राई करिएगा, इसे यूज़ करिएगा। आपकी लेस जितना भी वॉश करें ये लेस वगैरह नहीं निकलने वाली, कोई भी स्टोन इस ग्लू से नहीं निकलता। बहुत अच्छा ग्लू होता है ये। तो ये वाला ग्लू ज़रूर आप लोग लगाइएगा अगर इस तरह की लेस लगा रहे हैं तो। दोनों साइड में पहले हम स्ट्रिप को जॉइन करेंगे सिर्फ एक पल्ले में, फिर हमें इस लेस को लगा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरा पल्ला रेडी करेंगे। फिर यहाँ पर हम आर्महोल्स में भी लेस लगा लेंगे। यहाँ पर आर्महोल्स में हमने डिफरेंट लेस यूज़ करी, जो हमने दुपट्टे में लेस लगाई है वही लेस हमने यहाँ पर आर्महोल्स में लगाई है। और हमने नेक और जो हमारे चाक वाले पार्ट आ रहे हैं उसमें दूसरी लेस लगाई है। ठीक है, तो हमने अपनी थोड़ा सा अलग सोच के बनाया हुआ है, सेम नहीं बनाया हुआ है, बट डिज़ाइन हमारी सेम है। लेस हमने अलग तरह से यूज़ करी हुई है। पूरी लेस हमने इस तरह से लगा ली। एक पल्ला हमारे यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, तो एक पल्ले हमारे यहाँ पर पूरा अच्छे से रेडी हो गया। अब हमें दूसरा पल्ला कैसे रेडी करना है, तो जो बैक वाला पार्ट है उसको हम लेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले हम सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम लेस लगाएंगे। तो पहले लगाने के लिए आपको इस तरह से पूरा पहले चाक से हमें पूरा नाप लेना है अच्छे से कि हमारा ऊंचा नीचा चाक नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आपका ज़रा सा भी कहते हैं इंच बाई इंच भी ज़रा सा भी होगा तो आपका एक चाक बड़ा हो जाएगा, एक चाक छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे अच्छे से मेजरमेंट ले लेना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, एक पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब हम अपनी लेस लगा लेंगे इसको, फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो दूसरे साइड में हमने लेस लग के आपको दिखा दिया, इस तरह से लेस लगेगी। और दूसरा पार्ट जो है इसी तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर इसको लगा लेना है। ठीक है, दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से ये स्ट्रिप हमारी ज्वाइंट होगी। जो भी अब एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये हमारा आर्महोल्स में, उसको हम कट कर लेंगे और ये वाला पार्ट हमको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा ये पूरा पार्ट रेडी हो गया स्लीव्स को छोड़ के। यहाँ पर हमें पूरा पार्ट इस तरह से रेडी हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए बैक वाले पार्ट में भी ये पूरी लेस हमारी लग गई है। अपने स्लीव्स यहाँ पर पूरी रेडी कर ली हैं। स्लीव्स में भी हमने लाइनिंग लगाई है और लेस लगा के स्लीव्स को पूरा रेडी करके अब आर्महोल्स में हमने यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आर्महोल्स में लेस आएगी और पूरी पार्ट में इस तरह से लेस जाएगी। पूरी वाली कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं शरारे को रेडी करते हैं। तो शरारे में भी हम यहाँ पर लाइनिंग लगाएंगे, बट हाफ पार्ट में यहाँ पर लगाएंगे। तो 4 पार्ट में हमने फैब्रिक को रख लिया और सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे जैसे हमने शरारा कट किया था। लेंथ हमें अब यहाँ पर हम क्रॉच वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से पहले पूरे पार्ट को ओपन कर लेना है, फिर लाइनिंग वाले पार्ट को दोनों साइड से मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया क्रॉच वाले पार्ट में। अब दोनों पॉइंटों को अलग अलग करते हुए यहाँ पर पूरी ये सिलाई लगा लेनी, दोनों पार्ट को आपस में मिलाना है, फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी ये सिलाई लग के पूरा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है।
यहाँ पर हमने कम घेर का शरारा बनाया। आप नॉर्मली पैंट भी बना सकते हैं, इसके साथ पैंट भी बहुत अच्छी लगती है और शरारा भी बहुत अच्छा लगता है। स्कर्ट रेडी करना चाहे तो स्कर्ट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो दूसरी ड्रेस बनाई उसमें मैंने बहुत ही घेर की यहाँ पर स्कर्ट रेडी की। इतना फ्लेयर है इसका, उसका यहाँ पर 15 मीटर हमने स्कर्ट का फ्लेयर रखा हुआ है। आप जब ड्रेस को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो कली वाला यहाँ पर हमने वो ड्रेस में जो स्कर्ट बनाया है वो रेडी किया। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा और देखिएगा, बहुत अच्छी डिज़ाइन है। और यहाँ पर शरारे में हम इस तरह से जो बॉटम वाला पार्ट होगा उसमें यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे। तो जो कि आप लोग देख रहे हैं मैंने किस तरह से स्ट्रिप को कट किया और यहाँ पर इसको जॉइन करके लगा ली है। मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है, इसको पूरे बॉटम में यहाँ पर लगा ली। इससे फ्लेयर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर पूरी इलास्टिक लगाई है। तो दोनों साइड पहले हम इलास्टिक को जॉइंट कर लेंगे हाफ हाफ करके, फिर हम इलास्टिक को हल्का अपनी साइड की तरफ खींचते हुए सिलाई लगाते हुए जाएंगे। पहले हमें यहाँ पर सेंटर पे सिलाई लगानी है, इलास्टिक के सेंटर यानी कि बीच में सिलाई लगाएंगे, फिर हम लास्ट में सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारी बेल्ट होती है बड़ी खूबसूरती से ये हमारी बेल्ट लग जाती है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग इस तरह से इलास्टिक लगाती, ईजी तरीका भी है और रेडीमेड लुक आता है आप लोग। अब यहाँ पर हम दुपट्टा रेडी करेंगे। दुपट्टे के लिए हमने लेस आपको पहले दिखा दी थी। इस तरह से हमें सिंपल तरीके से चारों साइड में हमें अपनी लेस लगा लेनी है। लेस हमने जो ली थी वो हमने यहाँ पर 6.5 मीटर लेस ली है दुपट्टे के लिए और बहुत ही अच्छे से ये दुपट्टा रेडी हो गया। दुपट्टा जो हमने लगाया है वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लगाया है और इसको मैंने डाई कराया था सेम कलर में और वो सेम कलर नहीं आ रहा था तो यहाँ पर मैंने डाई कलर कराकर इस दुपट्टे को इस ड्रेस के साथ रेडी किया है। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल सके।